एक मिनट, आरसीबी इज इन द फाइनल्स। भाई ये सपना अपना तो नहीं, कोई चूटी वूटी काटो, क्योंकि अभी तो ये लोग अपनी हाईएस्ट एवर रन चेस करके आ रहे थे, मतलब थर्ड हाईएस्ट, और इकलौती टीम बने ही थे जिसने साथ के साथ अवे मैचेस जीत लिए हूँ। हम आरसीबी फैंस है भाई, हमको उभरने में थोड़ा टाइम लगता है कि उतनी देर में तो ये क्वालिफायर 1 आ गया, और जितनी जल्दी ये क्वालिफायर 1 आया है उतनी ही जल्दी पंजाब को एलिमिनेटर का रास्ता दिखाया है। भाई ये कैसा आरसीबी इज आरसीबी, वो भी इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में। एग्जैक्टली 9 साल पहले जहां पे वो 6 रन रह गए थे उस ट्रॉफी के बीच में आरसीबी से, आज उसी छक्के ने फाइनल्स का रास्ता पूरा करवा दिया है। फॉर द 4th टाइम आफ्टर फिनिशिंग सेकंड इन द लीग स्टेज, आरसीबी इज थ्रू टू द फाइनल्स। भाई देखो कितनी ही हाइप वॉइस में कह लूं, लेकिन विश्वास तो जेन्युइनली अभी भी नहीं हो रहा है। बेटा जब बैंगलोर के बाहर मैच है तो रिजल्ट आ चुका है। देखो मैं इस बारे में कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, मेरे को जिंक्स करना ही नहीं है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी कोई और था, और देखो जायज भी है, क्योंकि दुखी होने का कारण आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप। भाई ऐसे क्रूशियल मैचेस के अंदर हमने यही देखा है कि पहुंची तो आरसीबी पिछले 3-4 सालों के अंदर भी है प्लेऑफ्स के अंदर, लेकिन बॉलिंग यूनिट थोड़े से ज्यादा रन खा जाती थी ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर, लेकिन थोड़े ज्यादा रन शगुन के बनने दिए हैं, बस इतनी ही इज्जत रखी है। भुवी दयाल पावर प्ले में आ जाते हैं, उसके बाद मिडल में जॉश हेजलवुड, और अगर कहीं तो पेस अटैक उस ग्रीन विकेट पे कम पड़ गया था तो श्रेयस शर्मा, एंड वो भी ग्रीन विकेट के ऊपर जहां पे पेसर्स को ही मदद मिल रही थी। उसके ऊपर आके ना ही सिर्फ बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी निकाल ली हैं, और साथ साथ में प्लेयर ऑफ द मैच। आई गेस काफी क्लियर है दैट्स हाउ मच दी सर्जरी इन लंदन जो आरसीबी वालों ने कराई है मेंट टू हिम, दैट इज व्हाट आरसीबी फ्रैंचाइज एक्चुअली मींस टू हिम। फिल सॉल्ट के साथ अब श्रेयस शर्मा वो दूसरे प्लेयर हैं जो बैक टू बैक पहले 2024 और अब 2025 आईपीएल फाइनल खेल रहे हैं भाई। और अगर हाइंडसाइड में देखा जाए तो परफॉर्म भी देखो सबसे बढ़िया इन दोनों ने ही किया है। श्रेयस शर्मा अगेंस्ट पीबी अगेंस्ट मुतैया मुरलीधरन। भाई बॉलिंग तो एक तरफ है, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार ये देखने का मौका दिया है। जो अग्रेशन, जो एनर्जी, जो डिटर्मिनेशन दिखा है ना कोहली भाई का, और वो भी एक इंपॉर्टेंट मैच में। एक बारी के लिए तो लगने लग गया था भाई, टॉस पे कप्तान थे पाटीदार, और जैसे ही फील्डिंग शुरू हुई कोहली भाई बन गए कप्तान हमारे। मतलब इतना डिटरमाइंड हो गए थे कि उस फॉर्मेट के अंदर ही घुस गए जहां पे से रिटायर होकर आए हैं अभी। एंड कोहली भाई अगर आप घुसे तो घुसे, हमको वहां ले जाने की क्या जरूरत थी। और चूज भी वो मैच किया है जिसको हमें कतई याद नहीं करना है, फाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड। सामने काइल जेमिसन फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप और पीछे कैच। देखो अब हम उस तरफ जा चुके हैं कि वी आर मेकिंग पीस, कि आप इंग्लैंड की सीरीज में नहीं आ रहे हो, लेकिन प्लीज ये वाले ट्रेलर्स तो प्लीज बिल्कुल मत दिखाओ। माना आप लोगों को बुलाया है, बाय द वे जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट किया है कोहली से और रोहित शर्मा से कि भाई आप एटलीस्ट फर्स्ट ओपनर पहले दिन तो आ जाओ एटलीस्ट वहां पे, ताकि हम आपको गार्ड ऑफ ऑनर दे सकें। अब ऑफ कोर्स ही बात है यार, हमारे कोहली भैया थे तो जयशा के भी तो पुकी थे फिर। अब आई डोंट नो ये बातें कितनी सच है कितनी नहीं है, बट मैंने कहीं पढ़ा तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर दूं। बस एक मैच और फिर 3-4 महीने प्रेमानंद जी के साथ ही रहेंगे भाई। जितने खास ये मोमेंट्स है ना उतने ही डरावने इनके मतलब। मैच तो एक ही बचा है आरसीबी और उस ट्रॉफी के बीच में, लेकिन एक स्टैट और है कि 2018 के बाद से जिन जिन टीमों ने क्वालिफायर 1 जीता है आज तक उसी ने ट्रॉफी उठाई है। तो आरसीबी वालों फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड। मैंने स्क्रिप्ट लिखते हुए भी किया था और अभी फिर से कर रहा हूँ। एंड नॉट टू फॉरगेट, इट्स जस्ट अ बैटल दैट वी हैव लॉस्ट, नॉट द वॉर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रेयस भाई ने खुद कहा है। तो GTMI ये वाला शेर घायल जरूर है भाई, लेकिन
आएगा एलिमिनेटर के अंदर, बहुत बुरा खाएगा। तो देखो इंतजार तो अब नहीं हो रहा है, बस तुरंत से 7:30 बजे एलिमिनेटर में जाएं और उसके बाद क्वालिफायर 2। तो चैनल के ऊपर हम भी वापस आ गए हैं। अगर आप लोगों तक वीडियो आ गई है तो बढ़िया बात है, नहीं आई है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब मार दो ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जो ऑलरेडी चैनल के ऊपर थे। कुछ पिछले तुम सेटअप वेटअप ही देख रहे हो, थोड़ा सा भी नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, वो क्या है कैसे है क्यों है वो सब धीरे धीरे करके बताऊंगा। यही रीजन था कि इतने टाइम से चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं है कि आईपीएल के अंदर ब्रेक क्या है कि पनी भाई भाग गए, आ गए हैं पनी भाई वापस। तो वीडियो खत्म करने से पहले प्रेडिक्शंस, एमआई ऑफ कोर्स ही बात है, अब एमआई आरसीबी का प्रेडिक्शन मैं ऑलरेडी दे ही चुका हूं। तो इस मैच में एमआई जीत रही है और मेरे हिसाब से जो की प्लेयर्स रहने वाले हैं एलिमिनेटर है बुमराह, ऑफ कोर्स ही बात है। एंड अब देखो पूरे सीजन में जो नहीं हुआ वो पिछले लास्ट मैच में आ चुका है, 24 से कम का स्कोर सूर्य दादा का। तो आई एम थिंकिंग कि अब अपनी रेपुटेशन पे लिव अप करेंगे और वापस से 24 से ऊपर का स्कोर बनाएंगे। तो दूसरा बंदा सूर्य दादा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं मारा है तो मार दो फटाफट से। मिल जाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए एमआई जीत जाना इस बार। इश्क वाला मुकद्दर नहीं था।